तो ये भगवत गीता का सेकंड चैप्टर सेकंड सेक्शन ज्ञान, जिसमें कि भगवान कृष्ण आप भगवत गीता का वास्तव ज्ञान जो है यहाँ से देना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले मैक्सिमम वर्सेस अर्जुन ने बोला था, लेकिन अब इसके बाद से अब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अर्जुन अभी तक बहुत रीजन दे रहे थे और आर्गुमेंट्स कर रहे थे कि ये युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन फाइनली इतना रीजन आर्गुमेंट देने के बाद भी जब वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाए, उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आ पाया कि युद्ध करना अच्छा है या फिर युद्ध में हार मान करके जा करके या तो जंगल जाके संन्यास लेना या फिर भीख मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करना, ये बेटर ऑप्शन है। तो ये जब अर्जुन खुद से नहीं डिसाइड कर पाए, तो अभी वो बोलते हैं कि कृष्ण मैं आपका अब शिष्य हो चुका हूँ, अब मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, तो अब आप बोलिए। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ से गीता का उपदेश शुरू कर रहे हैं, और जिसका कि पहला सेक्शन है जो हम अभी देखने जा रहे हैं, जिसमें भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ये दूसरे सेक्शन का समरी है, ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं कि फाइट, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। तो यहाँ पे अभी एज गुरु, नाउ कृष्णा इज नॉट अ फ्रेंड, नाउ ही हैज बिकम अ गुरु। तो एज गुरु कृष्णा रिब्यूक्स अर्जुन फॉर हिज मिसप्लेस्ड कंपैशन। तो कंपैशन तो है, लेकिन वो गलत जगह पे अर्जुन प्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कृष्ण उनको चेस्टाइज करते हैं, रिब्यूक करते हैं। देन कृष्णा begins his instructions by describing the individual eternal nature of the soul, contrasting it with temporary nature of the body. तो अब ये इटर्नल नेचर ऑफ द सोल बताते हैं कि सोल कभी नष्ट नहीं होता, जो आत्मा है नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। और कृष्ण describes the characteristics of the soul in detail. He then introduces additional points to further defeat Arjun's first argument of compassion, whereby he appeals to the virtue of compassion. तो नहीं करने के अर्जुन के बहुत सारे रीजन थे, अगर आपको याद हो जो हमने डिस्कस किए थे। तो पहला रीजन था कंपैशन। तो अभी भगवान इस सेक्शन में ये जो कंपैशन वाला रीजन है, इसको डिफीट करते हैं बॉडी और सोल का नॉलेज देने के लिए। तो देखिए ये कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है ये शरीर और आत्मा के बीच में अंतर को जान करके। तो ये पहला ज्ञान है, पहली चीज जो भगवान यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और वो इस सेक्शन में वर्सेस 11 to 30 में भगवान समझाते हैं अर्जुन को। तो हम वर्स बाय वर्स अभी जाएंगे। तो यहाँ पे वर्स 2.11, तो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो ये अब भगवान यहाँ पे बोलना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, लॉर्ड एट वंस टुक द पोजीशन ऑफ अ टीचर एंड चस्टाइज्ड द स्टूडेंट, कॉलिंग हिम इनडायरेक्टली अ फूल, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही भगवान ने एक फ्रेंड की जगह एक टीचर का रोल लिया, गुरु का रोल लिया, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को पहले डांटा। कि तुरंत पहले अर्जुन को कहा कि अर्जुन यू आर अ फूल, कि तुम अपने आप को, हो सकता है कि सोच रहे हो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो और इस तरह की बातें कर रहे हो बुद्धिमानों जैसा, लेकिन वास्तव में तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। तो देखिए, ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें कि गुरु के सामने जो शिष्य होता है वो हमेशा उसे बेवकूफ या एक बुद्धू व्यक्ति बन के ही रहना चाहिए। ये उसके खुद के भले के लिए है, और ये खुद चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में ये हमें दिखाया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, देखिए, अगर उन्हें भगवान ना भी माने, एक महान पंडित सिर्फ माने, तो भी वो इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने विद्वान थे कि केशव कश्मीरी को उन्होंने हराया। उन्होंने कितने जो बृहस्पति के अवतार थे सर्वभौम भट्टाचार्य, उन्हें भी हराया शास्त्रार्थ में, डिबेट में। तो अगर उन्हें भगवान न भी माने, तो देखिए वो मटेरियल स्टैंडर्ड से भी कितने इंटेलिजेंट और कितने स्कॉलरली थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे मेरे ने एक
मूर्ख व्यक्ति समझ करके मुझे बोला कि तुम्हारा वेदांत पर अधिकार नहीं है और तुम्हें सिर्फ ये जो मैं हरे कृष्ण महामंत्र दे रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन वो खुद भी अपने आप को अपने गुरु के सामने मूर्ख के जैसा प्रस्तुत। तो ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए हमें करना चाहिए कि हमें अपने गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख जैसा प्रेजेंट करना चाहिए। अगर विद्वान जैसा प्रेजेंट करेंगे तो नॉलेज ट्रांसमिशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान तुरंत पहले तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमानी जैसी बात कर रहे हो लेकिन वास्तव में तुम मूर्ख हो। तो ये देखिए ये चाणक्य कि पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न च लौलयेत। तो ताड़येत मीन्स शासन करना या डांटना, that you should always chastise your son and your चाणक्य की नीति है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल मास्टर यानी गुरु और पिता उनको ये अगर वो अपने पुत्र को सिर्फ तारीफ करेंगे ही करेंगे तो वो बहुत अच्छे से अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाते, वो डिफाइड नहीं हो पाते। तो उनका ये ड्यूटी है कि अपने डिसाइपल को या अपने पुत्र को उनको चेस्टाइज करना, नॉट सिंपली पैट ऑन देयर बैक। तो यहाँ पे if they simply pat on the back they will develop many faults, but if they are chastised then they will become very highly qualified। शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि अपने पुत्र को या अपने शिष्य को डांटे और डांट करके उन्हें सही रास्ते पर लाएं और उनकी गलती उन्हें दिखाएं। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन अभी तक आर्ग्यू कर रहे थे कि रिलीजियस जो धर्म की नीतियां हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी से। लेकिन यहाँ पर उसे ये बात नहीं पता कि जो शरीर और आत्मा के बीच में अंतर होता है उसका ज्ञान, वो ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी ऊंचा होता है। तो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज से ऊंचा पोजीशन इसे दिया जाता है। तो अर्जुन को ये बात क्योंकि नहीं पता थी इसीलिए उसे अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जैसा नहीं दिखाना चाहिए था, जैसा कि अर्जुन भगवान के सामने अपने आप को दिखा रहा था कि मैं तो जानता हूं और धर्म शास्त्रों के हिसाब से कि आपके रिश्तेदार अगर वो कुछ गलती करें तो भी आपको उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो because he was not so much a learned man, he was lamenting for something which was unworthy of lament। क्योंकि भगवान बताएंगे कि क्यों अनवर्दी है लैमेंटेशन का, कि तुम जिसके लिए इतना अफसोस कर रहे हो अफसोस करने लायक चीज ही नहीं है। तो ये जो बात जानता है कि शरीर और आत्मा के बीच में जो भेद वाली बात है, ये जो बात जानता है, ये ज्ञान जिसके पास है उसके लिए कभी भी किसी प्रकार का लैमेंटेशन, विलाप करने का, अफसोस करने का कोई भी कारण नहीं होता, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ऑफ मटेरियल बॉडी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है बॉम्बे में हमारा जो हॉस्पिटल है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, वहां पर बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं एक्सीडेंट के बाद तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए रहते हैं। तो ऐसे हैंडीकैप्ड पेशेंट्स जिनके की बॉडी के कुछ पार्ट कट गए हैं, वो फिर परमानेंटली डैमेज्ड हो गए हैं, या तो पैर या तो हाथ जो कि परमानेंटली अब डैमेज्ड हो गए, उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, या फिर कट गए हैं। तो वैसे पेशेंट्स को जब डील करना है तो आप उन्हें क्या बता सकते हैं कि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले, उन्हें क्या सोलेस मिलेगा? आप सिर्फ उन्हें ये बोलेंगे कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? हाथ तो कट गया है, अब उसमें क्या ठीक होने को बाकी है? या पैर तो कट गए हैं, क्या ठीक होने को बाकी है? या किसी की एक आंख चली गई है और उसमें क्या ठीक होने को बाकी है? तो यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे यूजलेसली अगर उनको बोलते हैं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा सा तो उसे सोलेस मिलेगा। लेकिन जब ये देखा गया है कि एक ज्ञान उन्हें बहुत सेटिस्फाई कर पाता है, जब वहां के भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जो उन्हें ये भगवत गीता के श्लोक दिखाते हैं कि देखो हम वास्तव में शरीर नहीं है,
हम आत्मा हैं, शरीर तो नश्वर है, वो आज हो गया, आज नहीं होता तो कल होने का ही था, लेकिन आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला, आत्मा का भी एक्सीडेंट नहीं होता, आत्मा को भी डिस्ट्रॉय नहीं की, उनका एम्यूनेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। बहुत सारे सिचुएशन में बहुत तेजी से भक्ति को अपना करके इस रास्ते पे आगे भी बढ़ते हैं और बहुत अच्छे भक्त भी बन जाते हैं। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रकार से भक्त बन जाते हैं। तो ये एक नॉलेज है जो यहाँ पे, अगर किसी को ये बात पता है तो ये वास्तव में आप समझिए, अगर तो एक एंगल से सोचें तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम ये जान जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो कितने सारे कम हो जाएंगी। लोगों को किस किस तरीके के प्रॉब्लम हो जाते हैं। लोग देखते हैं कि शरीर में, मतलब या तो कुछ लोग देखते हैं कि मेरे चेहरे पे झुर्री आ रही है, तो स्पेशली जो मॉडल्स होते हैं उन्हें चिंता हो जाती है कि अरे लगता है बुढ़ापा आ रहा है। या अपने सर पे एक बाल देखते हैं, अरे बुढ़ापा आता है, उन्हें बहुत मतलब दुख होता है, लगता है कि अरे मेरा बुढ़ापा आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने यहाँ तक सुना है कि एक मॉडल ने जब पहली बार अपने सर पे एक सफेद बाल देखे तो वो उसे मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो पब्लिक में निकलना बंद कर दी और कुछ दिन बाद उसने सुसाइड। तो कैन यू इमेजिन, इतना बॉडीली कॉन्सेप्शन है। ये सारी चीजें तब होती है जब हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर कल जाने वाला है, लेकिन आत्मा हमेशा इटर्नल है और आत्मा के बेनिफिट के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि one who actually knows this fact, the body, we are spirit soul, lamentation। अगर वास्तव में इस बात को हम अपने जीवन में उतार पाए तो देखिए हमारे बहुत सारी चीजों का लैमेंटेशन अपने आप कम हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ऑफ मटेरियल बॉडी। आपकी मटेरियल बॉडी किसी भी कंडीशन में रहे। तो अगले वर्ष पे हम दिस इज अ फेमस वर्स जिसे कि बहुत बार माया का जो फिलॉसफी है उसे काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस वर्स को आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। कुछ भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक ये श्लोक है, न देवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ पे भगवान एकदम क्लियर बता रहे हैं, was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या बाकी ये सारे योद्धा नहीं थे। ऐसा समय न था, न है और भविष्य में न रहेगा। यानी हम सब हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अगर आप मायावाद फिलॉसफी का खंडन करना चाहते हैं। तो देखिए इससे क्या प्रूव होता है कि हम सब एक इंडिविजुअल हैं, हमारी एक पर्सनालिटी है। मायावाद फिलॉसफी क्या है ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इन शॉर्ट उनकी फिलॉसफी ये रहती है कि ब्रह्मन एक समुद्र के जैसा है और हम सब उसके छोटे छोटे बूंद हैं। यानी हम सब और मृत्यु के बाद जब हम ब्रह्मन में जाकर के मिल जाते हैं तो जैसे बूंद एक सागर में मिल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। यानी बूंद का खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही, वो जाकर के पूरे समुद्र में मिल गया। तो आप एक बूंद, बूंद नंबर ए और बूंद नंबर बी, मान लीजिए आप ऐसे दो बूंद लिए, दोनों को आपने समुद्र में डाल दिया, तो ए और बी दोनों अपनी आइडेंटिटी अब खो चुकी हैं, अब वो समुद्र ही हो गई हैं। तो मायावाद की ये फिलॉसफी है कि वही ब्राह्मण है, ब्राह्मण से हम बनते हैं और वापस हम ब्राह्मण में चले जाते हैं। तो हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी जो पर्सनालिटी वो लूज हो जाती है। और उनका ऐसा ही फिलॉसफी है कि वही ब्राह्मण जब मतलब उनका ऐसा कहना रहता है कि जितना भी कुछ आप जगत में देख रहे हैं वो सब ब्राह्मण से निकला हुआ है। ब्राह्मण जब सत्वगुण के, जब मान लीजिए तमोगुण के कांटेक्ट में आता है तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है जो डेड दुनिया में वो सब बनते हैं। जब वो रजोगुण के कांटेक्ट में आता है तो हम जो जीव हैं हम बनते हैं। और जब वो सत्वगुण के कांटेक्ट में आता है तो भगवान के जो अवतार हैं वो भी आते हैं।
यानी भगवान के जो अवतार हैं रामकृष्ण, वो वास्तव में वो भी ब्रह्मांड से निकल रहे हैं, लेकिन दोनों पे अलग अलग तरह का कवरिंग है। कोई कांटेक्ट में आया तो भगवान का अवतार हो गया, रजोगुण के कांटेक्ट में आया तो हम हो गए, और तमोगुण के कांटेक्ट में आया तो ये जो डेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बन गया। इन अल्टीमेटली सब खत्म होने के बाद जाके ब्रह्मांड में मिल जाएगा और सब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान ये फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं, भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ये सारे राजा नहीं थे या तुम नहीं थे, हम हमेशा से हैं। यानी वो बूंद हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मांड में जाके मिल जाती है और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो ये मायावाद जो बहुत ही फेमस फिलॉसफी है भारत में, वो देखिए ये श्लोक, अगर कोई मायावादी आपको मिले तो आप उसे ये श्लोक दिखा सकते हैं जिससे क्लियरली ये साबित होता है कि ऐसा नहीं है, कि हमारी पर्सनालिटी हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। मुक्ति या मोक्ष के बाद हम जा करके अपनी पर्सनालिटी को लूज नहीं कर देते, हम हमेशा से इंडिविजुअल हैं और हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे। ये देखिए ये कठ उपनिषद का भी ये एक श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहिनाम यो विदधाति कामान। ये श्लोक भी इसी तरह आप एक प्रूफ के जैसा यूज कर सकते हैं मायावाद फिलॉसफी। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि नित्यो नित्यानाम, ये बहुत सारे जो नित्य हैं, नित्य यानी इटर्नल, वो एक नित्य है, और चेतन चेतना नाम, बहुत सारे चेतनाओं में से एक चेतन है। तो ये एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तो वो एक व्यक्ति जो सारे नित्यों में से एक स्पेशल नित्य है और सारी चेतनाओं में से एक स्पेशल, वो एको बहुनाम, वो बहुतों में से जो एक है, यो विदधाति कामान, वो बाकी सारे का जो भी उनके काम यानी उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको वो सप्लाई करता है। तो बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम, यानी वो एक व्यक्ति भी नित्य है और बाकी सारे लोग भी नित्य हैं, अनित्य नहीं है कि बूंद निकली, थोड़ी देर के लिए बूंद है, वापस मिल गई, फिर एक दूसरी बूंद निकली, ऐसे नहीं है। वो सारी बूंदें नित्य हैं। ये कठ उपनिषद में भी क्लियरली बताया जा रहा है। और सारी चेतनाएं वो नित्य हैं, और वो एक जो बहुनाम है, जो उन सब में से एक है, जो उन सब का मालिक है, वो भी हमेशा नित्य है। तो ये भी कठ उपनिषद का एक श्लोक है जिसे हम मायावाद इंटरप्रिटेशन को आराम से रिफ्यूट कर सकते हैं। तो देखिए मायावादी बहुत बार ये बोलते हैं कि इसमें अगर ये श्लोक उन्हें बहुत बार आप दिखाएं तो उनका एक काउंटर आर्गुमेंट रहता है कि यहाँ पे जो प्लूरैलिटी मेंशन की गई है, दैट बॉडी, वो शरीर के बारे में बताया है, लेकिन इसके पिछले वर्ष में ऐसा बॉडली कॉन्सेप्शन ऑलरेडी कंडेम कर दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे कृष्ण ये बात क्यों बताएंगे? तो मायावादी बोल रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है ये शरीर के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्मन के बारे में नहीं। लेकिन यहाँ पे तो भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि अरे तुम मारो और इनको खत्म करो। ये तो शरीर को मारने के बाद वो खुद ही कर रहे हैं, और उसके बाद खुद ही उस बॉडली कॉन्सेप्शन को अभी देखिए पिछले श्लोकों में उन्होंने कंडेम किया है। बोला है कि अरे तुम तो शरीर के लिए क्यों लैमेंट कर रहे हो, वास्तव में शरीर तो वास्तव चीज है ही नहीं। तो ये जब ये बात वो बोल दे रहे हैं तो अब इसके बाद वो फिर से ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि नहीं शरीर ने हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो तो नहीं एग्जिस्ट करता है, वो तो हम क्लियरली देख भी पाते हैं, शरीर हमेशा तो एग्जिस्ट करता है। तो इस आर्गुमेंट में भी उनके कोई ज्यादा दम नहीं रहा। लेकिन फिर भी इस प्रकार से वो इस श्लोक का, अगर आप मायावादी भगवत गीता पढ़ेंगे तो इस श्लोक का ये इंटरप्रिटेशन वो वहां पे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे शरीर की इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वैसे इंडिविजुअलिटी को तो ऑलरेडी पिछले श्लोक को भगवान खंडन कर चुके हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि इस शरीर को मारो, अभी बाकी अपने शत्रुओं को मारो। तो देखिए, और यहाँ पर अगर ये फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया जाए कि वही ब्राह्मण जब सत्वगुण के कांटेक्ट में आता है तो भगवान के अवतार हो जाते, तो इससे दिखता है कि जो भगवान कृष्ण है वो भी ब्राह्मण से निकले हैं और अर्जुन भी वही ब्राह्मण से, और
एक दूसरा बूंद है, एक बूंद, और अर्जुन भी एक उसका उस ओशियन से निकला हुआ एक बूंद है, कृष्ण भी उस ओशियन से निकला एक बूंद है, और दोनों जब बूंद ही हैं तो दोनों का क्वालिटी सेम है। यानी यहाँ से वो भगवान को एक ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी के लेवल पर ला दे रहे हैं। बोले कि कोई स्पेशल, जैसे कृष्ण ब्राह्मण है, उधर अर्जुन भी एक ब्राह्मण है, और हम सब ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से अगर कृष्ण को भी एक आप एक ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, एक ऑर्डिनरी जीव के लेवल पर ला देते हैं, तो अब उनकी भगवत गीता का ही अथॉरिटी खत्म हो गया। क्योंकि अगर वो भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, वो कोई हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, तो हम क्यों उनकी भगवत गीता पढ़े? अब तो हमारे ही लेवल पर आ गए। तो उनका, मायावादियों का भगवत गीता का बेस ही यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो ये मायावादी होते हैं, उनका जो भगवत गीता को पढ़ने का अप्रोच होता है वो इस प्रकार का है, जैसे कि हनी की बोतल को आप बाहर से चाटिए तो आपको कभी कोई स्वीटनेस लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप भगवत गीता को वैसे समझेंगे जैसे कि भगवान बता रहे हैं, तो फिर आपको उस हनी का एक्चुअल टेस्ट आएगा। आप नेक्स्ट वर्स में यहाँ पे कनेक्शन क्या है? द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सोल एंड टेम्पोररी बॉडी इज फर्दर स्ट्रेस्ड। यानी शरीर और आत्मा में जो और बेसिक अंतर है उसको फर्दर भगवान यहाँ पे और क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये वर्स 2.13 है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्र न मुह्यति। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हम चाहें तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो इस वर्ष को भी आप मायावादी का फिलॉसफी रिफ्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष को आप रीइंकार्नेशन को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान रीइंकार्नेशन, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि जैसे कि एक आत्मा का एम्बॉडीड सोल कॉन्टिन्यूअसली इस जीवन में भी वो जाता है एक बच्चे के शरीर से एक जवान शरीर में, एक बूढ़े के शरीर में, उसी प्रकार जैसे कि इस जीवन में भी वो अपना शरीर चेंज कर रहा है। जो बच्चे का, आपके जो बचपन का शरीर था वो अभी आपके पास नहीं हो, जा चुका है, और कुछ समय बाद जो आपका अभी का शरीर है वो भी चला जाएगा, आपके पास एक बूढ़े का शरीर आ जाएगा। तो शरीर तो आप अभी भी चेंज कर ही रहे हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर यूजलेस हो जाएगा तो आपको एक ये पूरा शरीर फिर से चेंज करके फिर से एक दूसरे बच्चे का शरीर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो सोबर पर्सन, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार के चेंज से कभी भी घबराते नहीं हैं। तो यहाँ पे भगवान में कृष्ण का वास्तव में कहने का अर्थ क्या है? जो बोल रहे हैं कि डू नॉट रिजॉइस व्हेन यू चेंज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू ड्रेस। कि डू यू नॉट रिजॉइस, यहाँ पे बोला डू यू नॉट रिजॉइस व्हेन यू चेंज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू ड्रेस। वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे अगर तुम अपने पुराने, मान लो फटे हुए कपड़ों को छोड़ करके अगर एक नया कपड़ा पहनते हो तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार ये तुम देखो, ये जो भीष्म है, द्रोण है, ये सब इनके शरीर अभी बूढ़े हो गए हैं। अब ये अपना शरीर छोड़ करके एक नया ड्रेस लेने वाले हैं, एक नया शरीर लेने वाले हैं, एक जवान शरीर लेने वाले हैं। तो तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो? ये तो खुशी की बात है कि इनका बूढ़ा शरीर अब एक जवान शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल आते हैं, महाराज ययाति, वो जब बूढ़े हो गए थे लेकिन उन्हें लगा कि मैंने अभी जीवन को बहुत इंजॉय नहीं किया, तो अपने पुत्र से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी जवानी दोगे? तो बहुत सारे पुत्र रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक पुत्र मान जाते हैं, और वो पुत्र बोलते हैं कि जी मैं आपको, तुम्हारा ये अपना बुढ़ापा उस पुत्र से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पुत्र बूढ़ा हो जाता है और महाराज ययाति वापस फिर से, देखिए महाराज ययाति अब बूढ़ा शरीर छोड़ करके वो
एक जवान शरीर में आ गए हैं, तो इसका क्या किसी को दुख होगा कि अरे उन्होंने बूढ़ा शरीर से जवान शरीर में आ गया, पुराना शरीर चला गया? तो जब बूढ़ा शरीर के से छोड़ करके जवान शरीर में आने का हमारा ये आती का किसी को दुख नहीं है, तो उसी प्रकार भीष्म और द्रोण वो भी तो एक बूढ़े शरीर में है, वो भी बूढ़ा शरीर छोड़ करके एक जवान शरीर में आने वाला, तो किसी को दुख क्यों होना चाहिए? तो ये बात यहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्यों तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि वो तो बूढ़े शरीर को छोड़ करके वो एक जवान शरीर में आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि भीष्म और द्रोण वो तो नोबल सोल, तो उनका ये तो पक्का है कि या तो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो उनका एक स्पिरिचुअल बॉडी होगा जिसमें भगवत धाम वैकुंठ वो वापस जाएंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो पक्का है कि स्वर्ग लोग, तो वो दोनों ही केस में परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यूजलेसली क्यों तुम परेशान हो रहे हो? तो ये चीज यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के पहले डाउट का, कंपैशन, दया का। बोल रहे कि इसमें अहिंसा, तो यहाँ पे मतलब तुम हिंसा उनके ऊपर कर ही नहीं रहे हो, वास्तव में तुम उनका भला ही कर रहे हो। अब देखिए, एनी मैन हु हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, द सुपर सोल एंड नेचर, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, इज कॉल्ड धीर और अ मोस्ट सोबर मैन। तो सच अ मैन इज नेवर डिल्यूटेड बाय द चेंज ऑफ बॉडीज। तो देखिए, वास्तव में देखिए, जब शरीर बदलता है तो जो सिर्फ बॉडीली कॉन्सेप्शन में है उनके लिए इट्स अ डिवास्टेटिंग थिंग। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो उस बिल्डिंग के गिरने के बाद गूगल पे नंबर 1 सर्च वर्ड था कि डज सोल एग्जिस्ट, रीइंकार्नेशन या गॉड। इस तरह की चीजें लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे, क्योंकि उस समय लोगों को लगा कि क्या बस इतनी ही चीज है, बस शरीर ही था क्या? ये जो हमारे रिश्तेदार मारे गए वो बस शरीर थे, अब वो शरीर वो राख बन गया है तो बस खत्म, वो राख ही था क्या उनका एग्जिस्टेंस? तो इसीलिए वो इसके आगे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि बस इतना ही एग्जिस्टेंस होगा, कुछ तो और इसके आगे जरूर होगा। इसीलिए वो इन सारी चीजों को सर्च कर रहे थे। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन जिसको वास्तव में ये चीज पता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो वो व्यक्ति जब शरीर ऐसे चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली डिवोटी इज नॉट, जैसे हमने डिस्कस किया है कि वो हार्ड हार्टेड नहीं होता है, लेकिन वो अपना ड्यूटी करता है और वो दूसरों के प्रति उसके दिल में दया होती है, लेकिन वो इतना बिविल्डर नहीं होता, इतना परेशान नहीं होता जब इस तरह का चेंज वो देखता है या अपने शरीर में या किसी और के शरीर में। तो इसीलिए ये एक जो ज्ञान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो इसीलिए वैसे व्यक्ति को जो ये बात समझता है उसे हम धीर या सोबर पर्सन कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण अगर सेम लेवल पर वो हैं, जैसे कि मायावादी कहते हैं, तो यहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टेड का जो रिलेशनशिप है उसका भी कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर दोनों ही माया के अंदर हैं तो फिर एक को टीचर और एक को स्टूडेंट बनने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का ज्ञान माया से ढका हुआ है। तो यहाँ पर भी हम ये बात समझ सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण एक लेवल पर नहीं है। एको बहुनाम यो विदधाति कामा, यानी कृष्ण वो एक व्यक्ति हैं जो बाकी सारे जीवों को मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे जीव के रूप में अर्जुन मौजूद है। तो ठीक है, अब अगले यहाँ पे अर्जुन फिर ये प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है कि ये सब शरीर नहीं आत्मा है, और मैं इन्हें मार भी दूंगा तो उनका बस शरीर चेंज हो जाएगा। लेकिन उनका ये प्रश्न है कि लेकिन ऐसा होने के बाद भी मुझे तो दुख होगा ना, क्योंकि मेरा जो उनके साथ रिश्ता है वो रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना। भले उन्हें कहीं और जाकर के स्वर्ग में या कहीं दूसरे जगह एक अच्छा शरीर मिल जाए, लेकिन मेरा जो उनके साथ रिश्ता है वो तो खत्म हो जाएगा ना। जो नॉर्मल प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है आया हो जब भगवान कृष्ण से बता रहे हैं कि बात तो सही है कि शरीर नहीं आत्मा है, उन्हें मार दिया तो वो मरे नहीं,
उनका बस एक शरीर चेंज हो गया, लेकिन मेरा जो रिश्ता है वो तो चेंज। तो अब इसका जवाब भगवान 2.14 वर्स में देते हैं, जो कि एक फेमस वर्स है जिसे कि हम कल डिस्कस करेंगे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद अगम अपाइनो नित्यस्तां तिक्षस्व भारतः। तो उसका ट्रांसलेशन मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो हम एंड करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।